नमस्ते एवरीवन। आज है आपका डे 2 ऑफ 21 डेज योगा चैलेंज, जिसमें हम बिल्कुल फ्री योगा क्लासेस 21 दिन तक करेंगे, 1 जून टू 21 जून। कल हमने 1 जून को एक प्रैक्टिस क्लासेस कर ली है, एक क्लास हमने करी। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो प्रैक्टिस करा होगा देख के वीडियो। आज है 2 जून और आज ये वीडियो जाएगी लाइव, जिसमें आपको बहुत ही आराम से सारे आसन करने को बताए जाएंगे। प्राणायाम, कुछ शवासन में, कुछ मेडिटेशन में, कुछ चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और मैं धीरे धीरे इसको लेवल अप करूँगी। एकदम से हम बहुत हार्ड लेवल का कुछ नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हर एज ग्रुप का इंसान इस वीडियो के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को शुरू करें और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्पाइन को सीधा करके बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। रिलैक्स। हाथ जोड़ते हुए हम 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। ओम धीरे धीरे अपने हथेलियों को रब करेंगे और अपने पूरे फेस पे जेंटली मसाज करते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा अपने जॉइंट्स को मूव करेंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है कि आप अपने लेग्स को धीरे धीरे ओपन कर लीजिए, बिल्कुल दूर दूर दोनों पैरों को। हाथ को हम पीछे की तरफ रखेंगे, हल्का सा पीछे की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो घुटने हैं वो ज़मीन को टच करें। दोनों तरफ से हम धीरे धीरे इस चीज़ को करेंगे, बहुत ही आराम से। जिनका घुटना यहीं तक जा रहा है कोई बात नहीं, वो सिर्फ वहीं तक लेके जाए। जिनका नीचे तक जा रहा है वो हल्का सा प्रेशर डाल के नीचे तक ज़रूर लेके जाए। ट्राई करें। अपने पैरों की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और इसके टाइटनेस के लिए ये बहुत ही अच्छा है। हम दोनों तरफ मिला के 1 सेट काउंट करेंगे और ऐसे वाले हम 5 सेट करेंगे। हमने अभी 3 करा है। 4 and 5। रिलैक्स। लेग्स को हम ऐसे ही रखेंगे और फिर से एक बार राइट लेग को सामने की तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट को हल्का सा पीछे रखेंगे, बिल्कुल ऐसे। और ट्राई करिए अपने दोनों हाथों को, राइट हैंड आपके राइट नी पे रहेगा, लेफ्ट हैंड आपके फुट पे रहेगा और धीरे धीरे हम सामने की तरफ प्रेस करते हुए अपने लेग को सामने की तरफ जाएंगे और वापस बिल्कुल स्ट्रेट करके हाथ को स्ट्रेट करेंगे, अपनी बैक को वापस से डाउन। फिर से हम वापस आएंगे, वंस अगेन डाउन। और इस बार अपने हाथ को ट्राई करेंगे मैट पे रखने की और थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे। होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। बहुत धीरे धीरे आपको वापस आना है एंड रिलैक्स। सेम यही चीज हम दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट लेग को आगे की तरफ ले जाएंगे, राइट को हल्का सा पीछे ले जाएंगे, अपने दोनों हाथों को अपनी लेग पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऑन द नी, राइट हैंड ऑन द फुट। स्लोली पहले प्रेस करेंगे सामने देखते हुए और वापस से स्ट्रेच करेंगे और हाथ को स्ट्रेट रखेंगे। वंस अगेन डाउन, अब हम अपने दोनों हाथों को ट्राई करेंगे नीचे रखने की और धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस करेंगे, हाथों से लॉक करेंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे और अच्छे से हग करेंगे। आईज क्लोज। 1
2, 3, 4 and 5. रिलैक्स. वंस अगेन हम आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे. अभी हम वापस से बिल्कुल स्पाइन को सीधा करके शोल्डर रिलैक्स करते हुए फेस रिलैक्स करके बैठ जाएंगे. और करना क्या, आपको दोनों हाथों को साइड से इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएंगे. इनहेल 1, 2, 3, 4 and 5. ऐसे हाथ को घुमा के राइट साइड में ले जाएंगे. लेफ्ट हैंड को अपने राइट नी पे रखना है, राइट हैंड पीछे की तरफ और अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है. ट्विस्ट योर स्पाइन. पीछे की तरफ देखेंगे, अपने शोल्डर के बिल्कुल साइड में होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4 and 5. वापस से दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएंगे. होल्ड 1, 2, 3, 4 and 5. एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे. राइट हैंड ऑन द लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड बिहाइंड योर बैक. होल्ड 1, 2, 3, 4 and 5. अप एंड साइड से रिलैक्स कर देंगे. हम थोड़ा अपने रिस्ट की भी एक्सरसाइज करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे इसकी, क्योंकि हम माउंटेन काउ कैट कुछ ऐसे आसन करने वाले हैं जिनमें हमारे हाथों और शोल्डर का भी काम होता है. तो सबसे पहले अपने शोल्डर को पहले तो हम ओपन करेंगे पीछे की तरफ घुमा के. रिलैक्स. दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे. मुट्ठी अच्छे से बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे. बंद करते हुए अपने रिस्ट को घुमाएंगे. 1, 2, 3, 4 and 5. दूसरी तरफ से 1, 2, 3, 4 and 5. पाम्स को ओपन करेंगे. टच योर शोल्डर्स. 1, 2, 3, 4 and 5. दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रखेंगे और अपने दोनों एल्बोज को मिलाते हुए पीछे की तरफ से आगे की तरफ ले आएंगे. 1, इनहेल, एक्सहेल. 2, 3, 4, 5. यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से ट्राई करेंगे 5 टाइम्स. 2, 3, 4 and 5. दोनों हाथों को साइड में रख देंगे. रिलैक्स. इसके बाद हम थोड़ा अपने मसल्स को भी मेल्ट करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले अपने हाथों की हल्की सी मुट्ठी बनाएंगे. दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे. मैं इधर से आपको दिखा देती हूँ. दोनों पैरों को आराम से खोल के रखेंगे. हल्का से इसको बेंड करके रखिए. मुट्ठी बंद करेंगे और अपने थाई पे पहले एक पैर पे आराम से बिल्कुल उसके बाद अपने काफ मसल पे, जो हमारे मसल्स है ना, उन पे अच्छे से इससे टैप टैप करेंगे. थोड़ा ट्राई करेंगे, हल्का हल्का जोर से भी कर सकते हैं, बस आपको चोट ना लगे. ओके. थाई पे, अंदर के थाई पे, अपने हिप पे आराम से. ना दूसरे पैर पे करेंगे. अपने काफ मसल पे रिलैक्स. अब हम अपने इसी मुट्ठी से अपने बैक पे अच्छे से टैप करेंगे. जिनको बैक में कोई इशू है प्लीज थोड़ा आराम से करें. रिलैक्स. अपने स्टमक पे बहुत तेज नहीं मारना है. आपका कोर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपको बहुत तेज चोट लगने वाली है. आराम से, बिल्कुल आराम से. रिलैक्स. हम सामने की तरफ बैठ के
करेंगे, मैं दिखा देती हूँ आपको सामने से। स्टमक पे हल्के हाथों आपको धीरे 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 करते हुए, इसके बाद हम अपने दोनों साइड के चेस्ट पे बहुत आराम से करेंगे। अगर कोई भी हार्ट इश्यू है प्लीज डोंट डू दिस। आराम से टैप 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 अपने राइट हैंड पे दोनों तरफ से दोनों हाथों पे ऐसे ही करेंगे। इसी हाथ की हल्की मुट्ठी, ये बहुत तेज नहीं बनानी थी, बिल्कुल हल्की सी, और सर के ऊपर हल्के हाथों, बिल्कुल हल्के हाथों, मानना नहीं है अपने आप को। पीछे की तरफ, आगे, रिलैक्स। ओके, नाउ हम फिंगर टिप से पूरे फेस पे टैप 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 करेंगे। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं रहती है, फेस डिहाइड्रेटेड नहीं होता है। रिलैक्स। आगे की चीजें करते हैं। वापस से आ जाएंगे वज्रासन में। जिनको भी घुटने में प्रॉब्लम है वो अवॉइड करेंगे इस चीज को करने के लिए, बट जिनको लगे कि वो कर सकते हैं, या फिर घुटने के नीचे आप कुशन पिलो रख के कर सकते हैं, आपको करना क्या है, पहले तो हम आएंगे चाइल्ड्स पोज में। दोनों घुटने को हल्का हल्का साइड में ओपन करेंगे और धीरे 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 नीचे की तरफ जाएंगे। चिन आपकी मैट पे रहेगी। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली वापस आएंगे और अभी हमें इसी तरह से बैठे रहना है। मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। आपको दोनों हाथों को हल्का सा आगे की तरफ ले जाना है, जहां तक आपके हाथ जा रहे हैं इजीली, और यहाँ से हम अपनी पूरी बॉडी को रोल करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे मैं बता देती हूँ। राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट से घुमाएंगे अपनी बॉडी को, सामने की तरफ लेके जाएंगे और लेफ्ट से वापस पीछे की तरफ फिर से लाएंगे। इनहेल और पीछे आते हुए एक्सहेल। बहुत ही स्लोली धीरे धीरे हम 5 राउंड्स करेंगे। 3 4 एंड 5। अब यहाँ से हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 4 and last one 5। वापस से हम एक बार चाइल्ड पोज में आएंगे, होल्ड करेंगे, बहुत ही रिलैक्स होके यहाँ पे रुकेंगे। इजीली अगर आप कर पाएंगे तो ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है बॉडी पे। योग में कहीं नहीं बोला गया है आप अपनी बॉडी को जबरदस्ती तोड़े मरोड़े। ओके, रिलैक्स। वापस आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही हम वज्रासन में बैठेंगे और थोड़ा सा अपने घुटने में बिल्कुल जरा सा गैप करेंगे। सामने की तरफ हाथ को रखते हुए हम करने जा रहे हैं काउ कैट यानी मार्जरी आसन। आपका घुटना आपके हिप के नीचे रहेगा, हैंड्स आपके रिस्ट बिल्कुल शोल्डर के लाइन में रहेंगे। इनहेल करते हुए हम अपने गर्दन को ऊपर ले जाएंगे और हमारी जो बैक है, स्पाइन है, उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे।
एक्सेल करते हुए गर्दन नीचे ले जाएंगे। इनहेल, हेड अप, एक्सेल डाउन। इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर ले जाएंगे, बैक नीचे की तरफ, स्पाइन को नीचे ले जाएंगे। एक्सेल करते हुए गर्दन नीचे, बैक को ऊपर की तरफ रोल करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। नीचे जाते हुए रिलैक्स करेंगे, वापस से चाइल्ड पोज में आएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अब मैं बता देती हूँ इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। तो आपको फिर से वैसे ही आना है, बिल्कुल वैसे ही, और धीरे से अपने टोज को टक करना है और घुटने को ऊपर लेके जाएंगे। बहुत ज्यादा अगर आप नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप घुटने को फोल्ड करके रखिए, और अगर आप जा सकते हैं तो थोड़ा सा पैरों को शिफ्ट करते हुए माउंटेन पोज में आएंगे। पैरों को ट्राई करेंगे सीधा करने की, गर्दन बहुत नीचे नहीं ले जानी है, बिल्कुल आराम से अपने दोनों शोल्डर के बीच में रखते हुए यहीं पे हम होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से घुटने को नीचे लाएंगे और वापस से चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। रिलैक्स। हम अभी आ जाएंगे धीरे से पेट के साइड, लेट जाएंगे। लाई डाउन ऑन योर मैट। हमें करना है कोबरा पोज। अपने दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर लाएंगे, होल्ड करेंगे यहीं पे, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, बहुत आराम से, और अपने शोल्डर को, अपने एल्बो को बेंड करके रखेंगे हल्का सा। होल्ड 1 2 3 4 5। स्लोली डाउन। दोनों हाथों को अपने फोरहेड के नीचे रखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। वापस से दोनों हाथों को साइड में ले आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, बिल्कुल हल्का सा अपनी एल्बो बेंड रखेंगे, सामने देखेंगे। होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली डाउन। वापस से दोनों हाथों को फोरहेड के नीचे रखेंगे। रिलैक्स। धीरे से हम अपनी बैक साइड में लेट जाएंगे, पीठ के साइड लेट जाएंगे, बहुत ही आराम से। लाई डाउन। बहुत आराम से लेटने के बाद हमें करना क्या है, अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा छोड़ देना है। हम करेंगे हैप्पी बेबी पोज। दोनों पैरों को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ ले आएंगे और ट्राई करेंगे अपने दोनों पैरों के अंगूठे को हाथ से पकड़ने की, और लेग्स को बिल्कुल ऐसे रखेंगे। साइड साइड में आपको अच्छे से अपने बैक को रोल करते हुए मूव करना है, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे। 1 2 3 4 and 5।
थोड़ा सा हम अपने पैर के पंजों को हाथ से दबाएंगे नीचे की तरफ और यहीं पे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स, दोनों घुटने को होल्ड करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। छोड़ देंगे अपने पैरों को, रिलैक्स। अब हम दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ले आएंगे और इसके बाद अपने राइट पैर को पकड़ेंगे, लेफ्ट को धीरे 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 नीचे ले जाएंगे, बट मैट पे टच नहीं करना है, मैट के थोड़ा ऊपर ही रख के होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ देंगे, पैर को रिलैक्स। जिनको अपने बेली फैट को कम करना है वो ये जरूर करें अगर करना चाहते हैं तो। ओके, अभी फिर से हम दोनों पैरों को ऊपर ले आएंगे 90 डिग्री, देन लेफ्ट लेग को होल्ड करेंगे और राइट को मैट के बिल्कुल क्लोज ले जाके होल्ड कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स, छोड़ देंगे दोनों पैरों को, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे अपने दोनों पैरों को। अब हम अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट थाई पे रखेंगे, बिल्कुल ऐसे। दोनों हाथों से करना क्या है, आपको एक हाथ को अपने थाई के अंदर से ले जाना है और दूसरे को बाहर की तरफ से, और अपने लेफ्ट नी को होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ लेके आना है। ट्राई करना है आपके ये राइट वाले एरिया में अच्छा सा स्ट्रेच फील हो। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ देंगे धीरे से। एक चीज और बता देती हूँ, इधर वाले पैर से आपको अच्छे से समझ आएगा। जब आप अपने पैर को ऐसे रख रहे हैं ना, तो ये पैर यहाँ से नहीं रखेंगे, आपका फुट बिल्कुल हाफ आपके थाई के ऊपर रहेगा, टोज बाहर की तरफ, हील बाहर की तरफ, बिल्कुल ऐसे रखेंगे। और उसके बाद अपने हाथ से, एक हाथ आपका साइड से बाहर की तरफ से, दूसरा आपका अंदर की तरफ से जाएगा, होल्ड करेंगे और यहीं पे अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। छोड़ देंगे एंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। लेग्स को सीधा कर देंगे, पैरों में गैप करेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ साइड में रखते हुए आंखें बंद कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम साइलेंट मेडिटेशन करेंगे। इसका मतलब ये कि हम शून्य में जाएंगे, हमें कोई भी थॉट्स अपने माइंड में आने नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती उस चीज को रोकेंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि जो भी थॉट्स आए उनमें हम फंसे नहीं, उनमें उलझे नहीं, ना उनको होल्ड करें और ना उसमें डूब जाएं। उसको थॉट को आने देंगे और चुपचाप जाने देंगे आराम से। धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, आउट, इन, आउट। धीरे 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 अपने मन को शांत अवस्था में ले जाएंगे। नो मोर थॉट्स, नो मोर ओवर थिंकिंग, बिल्कुल रिलैक्स, काम डाउन, रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए हम एकदम शांत रहेंगे।
धीरे 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 अपनी अवेयरनेस को अपनी पूरी बॉडी पे वापस से ले आइए। आपके टोज, फीट, नी, थाई, हिप्स सब कुछ बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। आपके दोनों हाथ, फिंगर्स, पाम्स, एल्बोज, दोनों शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। आपकी बैक बिल्कुल सीधी और रिलैक्स है। आपके लोअर एब्डोमेन और अपर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, वो भी बिल्कुल रिलैक्स है। आपकी चेस्ट, आपके लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स सब कुछ बिल्कुल रिलैक्स और अपने शांति की अवस्था में वो अपना काम करे जा रहे हैं। आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स है, चेहरे पे हल्की सी स्माइल है और चेहरा भी बिल्कुल रिलैक्स है। मसल्स हमारे फेस की बिल्कुल रिलैक्स है। पूरा हमारा हेड रिलैक्स है। क्राउन चक्रा जो हमारे हेड के एकदम टॉप का हिस्सा होता है वो भी पूरी तरह से शांत अवस्था में है। एक बार हम अपनी अवेयरनेस को वापस से शरीर पे अंगूठे से पैर के और सर के बिल्कुल टॉप तक लेके जाएंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर की टेंशन को बाहर की तरफ रिलीज कर देंगे। इनहेल पॉजिटिविटी, एक्सहेल नेगेटिविटी। अवेयरनेस को अपने ब्रेथ पे लेके आएंगे। आपकी ब्रेथ पहले से ज़्यादा लंबी, गहरी और रिलैक्स हो गई है। रिलैक्स। आंखें बंद रखेंगे और इस हैप्पीनेस को, इस पीसफुलनेस को अपने बॉडी के अंदर ग्रैब करेंगे, बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करेंगे इस पॉजिटिविटी को और धीरे 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 वापस से अपने हाथ पैर के फिंगर्स, पाम्स को मूव करेंगे, टोज को मूव करते हुए धीरे से पैरों को मोड़ेंगे, करवट लेते हुए और धीरे से हाथों की हेल्प से उठ के बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा। आंखें चाहे तो आप बंद रखिएगा अभी, क्योंकि आप बिगनर हैं तो आपको बार बार चीज़ें देखनी पड़ रही होंगी, विच इज़ फाइन। बट अगर उठने के बाद आपको देखना है तो आप धीरे से अपने पाम्स को पहले रब कर लीजिए। रब योर पाम्स, जनरेट हीट, put your palm on the eyes, blink your eyes under your palms, slowly धीरे धीरे नीचे देखते हुए आईज को पहले ओपन कर लेंगे। अभी हम थोड़ा प्राणायाम करेंगे। फिर हम शांत अवस्था में बैठेंगे। हथेलियों को बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए। Take a deep breath in, out, in and out। हम अगर रात में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भ्रामरी करेंगे 5 टाइम्स। अगर आप मॉर्निंग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भ्रामरी चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं और चाहे तो 3 टाइम्स कर सकते हैं। भ्रामरी के बाद बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती है और क्योंकि मॉर्निंग में प्रैक्टिस के बाद हमें पूरे दिन भागना पड़ता है, इसलिए हम भ्रामरी चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। बट मेक श्योर करिए रात में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि भ्रामरी अच्छे से 5-10 बार करके तो उसके बाद सोइए। भ्रामरी में करना क्या है, अपने अंगूठे को अपने कानों में डालेंगे। कान के ऊपर जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है उसको अंदर की तरफ दबाएंगे। अपने इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज पे, मिडिल फिंगर आईज पे, रिंग फिंगर को नोज के पास और अपने लिटिल फिंगर को चिन के पास रखेंगे। एल्बोज ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इनहेल करते हुए हमिंग साउंड करेंगे, यानी नाक से आवाज निकालेंगे।
रिलीज योर हैंड्स, रिलैक्स। आपकी बॉडी के अंदर जो अभी वाइब्रेशन क्रिएट हुई है, जो सेंसेशन हुई है, उसको अपने बॉडी के अंदर ही ग्रैब करिए, ऑब्जर्व करिए एंड रिलैक्स। लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, राइट हैंड से हम अनुलोम विलोम करेंगे। थंब ऑन योर राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को क्लोज करते हुए राइट से एक्सहेल करेंगे। इनहेल थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल, exhale through your left nostril. रिलैक्स। लेफ्ट साइड ब्रेथ को छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कर लेंगे। जॉइंट योर पाम्स बिटवीन योर हार्ट चक्रा। इनहेल करेंगे 3 टाइम्स ओम चैंटिंग। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रब योर palms, जनरेट हीट। अपने आईज को, फेस को अच्छे से हाथों से टच करते हुए पूरी बॉडी पे अपने हाथ को फेरेंगे। पाम्स को सामने की तरफ खोलते हुए धीरे धीरे आंखों को अपने हथेलियों पे खोल लेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने डे 1 की प्रैक्टिस करी होगी, आई होप करी होगी, और आज डे 2 की प्रैक्टिस भी करेंगे। ये मेरे लिए तो है ही, मुझे तो फ़ायदा है ही, बट अगर आप करते हैं तो आपको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस जो भी हम आधे घंटे 1 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें आपको कुछ भी ना महसूस हो, कुछ भी ना फ़ायदा हो, तो प्लीज़ आप इसको ट्राई करें। और मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बिल्कुल हेल्दी है, हर कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं सबके अकॉर्डिंग इस क्लास को डिज़ाइन कर रही हूँ। क्योंकि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की इंजरी है, तो वो भी वो चीज़ को ट्राई कर सके। फिर भी एक बार मैं बोलूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की समस्या है तो आप अपने किसी जिससे भी आप दिखा रहे हैं उससे पूछ के ही ये चीज़ की प्रैक्टिस करें। तो अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।